स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडिटर डिजाइन की सेकंड यूनिट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं हेंस एनालिसिस, फ्री विल्सन एनालिसिस, 2D वेज, 3D QSAR, क्रॉस वैलिडेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन करें तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, बट इसमें मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए, नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा व्हाट QSAR। QSAR मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। QSAR क्या होता है? हमारा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो ड्रग का इससे स्ट्रक्चर बदलोगे तो एक्टिविटी बदल जाएगी। QSAR हमें स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको बताता है। सेकंड आता है हमारा डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ हेंस एनालिसिस डिजाइनिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। हेंस एनालिसिस जो होता है वो QSAR का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इसमें 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं, लिपोफिलिक, लोग पीक बोलते हैं जिसको हम, इलेक्ट्रॉनिक होता है और स्टेरिक होते हैं। हेंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी log 1/c इज इक्वल टू a log p और प्लस b और फिर प्लस c e s एंड प्लस k। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम log 1/c, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। log 1/c is equal to a log p प्लस b सिग्मा प्लस c e s प्लस k। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन log 1 एंड c जो होता है अपॉन c होता है वो हमारे एक्टिविटी के लिए होता है। log p जो होता है वो हमारा लिक्विडिटी होता है। सिग्मा हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए होते हैं और ES जो होता है वो हमारा स्टेरिक इफेक्ट होता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हमारे ड्रग डिजाइन, एक्टिविटी प्रेडिक्शन और ऑप्टिमाइजेशन। हेंस एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सा फैक्टर ड्रग एक्टिविटी को कितना अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन फ्री विल्सन एनालिसिस। ये बनता है हमारा 2 मार्क्स में। इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्टली एनालाइज किया जाता है। इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप होता है इसमें, तो हमारा इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे इसमें फिजियोकेमिकल पैरामीटर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। फ्री विल्सन मेथड में हम हर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन इन QSAR एनालिसिस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये भी हमारा 2 मार्क्स में मिलता है। इसमें जो होता है हमारे मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने की टेक्निक होती है। इसमें जो हमारी इंपोर्टेंस होती है वो हमारी ओवरफिटिंग को रोकता है और मॉडल रिलायबल बनाता है। क्रॉस वैलिडेशन से हम चेक करते हैं कि हमारा QSAR मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाउ डू 2D QSAR मॉडल डिफरेंस 3D QSAR मॉडल्स। ये हमारे इसमें डिफरेंस देखना है। तो 2D QSAR जो होते हैं हमारे वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, सिंपल होते हैं और फास्ट भी होते हैं। 3D QSAR जो होता है हमारे वो 3D स्ट्रक्चर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और कंप्यूटेशनल होते हैं। वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं। वो सिंपल होते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये फास्ट होते हैं और ये कंप्यूटेशनल होते हैं। 2D QSAR जो होता है वो बेसिक है, लेकिन 3D QSAR जो होता है वो ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। सो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द 3D QSR कॉम्फा अप्रोच विद इट्स स्टैटिस्टिकल मेथड। डेफिनेशन इसकी देखते हैं हम। तो 3D QSR मेथड जिसमें मॉलिक्यूलर फील्ड होती है उसका एनालिसिस करते हैं। कॉम्फा जो होता है हमारा उसमें कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूलर फील्ड होती है, उसकी एनालिसिस होती है। इसमें हमारी स्टेरिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। इसमें हमारे कुछ एक्सेप्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल अलाइनमेंट होते हैं, ग्रिड बनाना होता है इसमें, और हमारी इसमें फील्ड कैलकुलेशन होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। कॉम्फा मेथड जो होता है वो हमारा 3D स्पेस में मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करता है। आपको ये हमारी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो में कमेंट कीजिए, नोट्स के लिए भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फीचर ऑफ मल्टीपल लाइनर रेग्रेशन स्टैटिस्टिकल मेथड इन QSAR। कई वेरिएबल जो होते हैं उसके साथ एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करना हमारा मल्टीपल लाइनर रेग्रेशन कहलाता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस p1 x1 प्लस b2 x2 b3 और x3। तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा जो y होता है ये हमारा एक्टिविटी के लिए होता है, x1 x2 और ये x3, ये जो होता है हमारा पैरामीटर्स होते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो हमारे इसके फीचर्स सिंपल होते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं, इसके प्रेडिक्ट होते हैं। मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PLS पार्टीशन लिस्ट स्क्वायर। स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वो हमारे QSR मॉडल को एक्यूरेट और रिलायबल बनाता है। 3D QSR जो होता है हमारा एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट की जाती है। सिंपल अगर हम बात करें तो ड्रग की शेप, साइज और चार्ज देखकर उसकी एक्टिविटी का पता लगाना 3D QSR। कॉम्फा क्या होता है हमारा कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। इसका मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आसपास की फील्ड फोर्सेस को कंपेयर करना। कॉम्फा किन चीजों से स्टडी करता है? स्टेरिक फील्ड, मॉलिक्यूल का साइज और शेप, बड़ा ग्रुप, एक्टिविटी बढ़े या घट सकती है। सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन होता है। और हम कॉम्फा मेथड के स्टेप्स की बात करें तो इसके स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट होता है, इसमें हम सभी मॉलिक्यूल्स को एक ही पोजीशन में अरेंज किया जाता है। पहले हम सभी मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में सेट करते हैं। सेकंड आता हमारा इसका ग्राइड जनरेशन, मॉलिक्यूल के चारों तरफ 3D ग्राइड बनते हैं। फिर मॉलिक्यूल के आसपास एक इमेजिनरी बॉक्स यानी ग्रिड बनाया जाता है। थर्ड आता है हमारा फील्ड कैलकुलेशन, हर पॉइंट पर स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है। हर ग्राइड पॉइंट पर चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है। फोर्थ आता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करके मॉडल बनाया जाता है। अंत में स्टैटिस्टिकल मेथड से एक्टिविटी प्रेडिक्ट की जाती है। एप्लीकेशन ड्रग डिजाइन, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, एक्टिविटी प्रेडिक्शन और द ऑप्टिमाइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके एडवांटेज की बात करें तो हमारा रिजल्ट होता है उसका एक्यूरेट होता है। QSR जो होता है 2D QSR से बेटर होता है 3D QSR।
मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन। डिटेल्स एनालिसिस, इसके डिसएडवांटेज होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है और टाइम कंज्यूम होता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। 3D QSR और कौन सा मेथड। 3D QSR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ड्रग की 3D स्ट्रक्चर के बेसिस प्रोसेस की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं। ये हमारा 3D कॉम्फा स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द फीचर ऑफ मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल मेथड है कैसे है। ये जो होता है हमारा एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसका यूज करके हम एक से ज्यादा पैरामीटर के आधार पर ड्रग की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं। सिंपल वर्डों में हम समझते हैं, जब हम कई फैक्टर को एक साथ लेकर एक्टिविटी प्रेडिक्ट करते हैं उसे MLR कहते हैं। फॉर्मूला होता है इसका हमारा y इज इक्वल टू अल्फा b x1 b2 x2 प्लस b3 x3। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम तो y इज इक्वल टू हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो हमारे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होती है। ये हमारा कांस्टेंट होता है जो हमारा इंटरसेप्ट होता है। b1 b2 और b3 जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, हर पैरामीटर का इफेक्ट करता है। और ये हमारा होता है x1 होता है, x2 होता है और x3 होता है। ये होता है हमारा पैरामीटर्स जैसे log p, सिग्मा, ES। MLR में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, लिपोफिलिक आते हैं, log p, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर सिग्मा और स्टैटिक सिग्मा। ये हमारा वर्क कैसे करता है, MLR जो होता है सभी पैरामीटर को कंबाइन करते हैं और उनके इफेक्ट को कैलकुलेट करके फाइनल एक्टिविटी देता है। यानी हर पैरामीटर एक्टिविटी पर कितना असर डाल रहा है ये MLR बताता है। मान लो जैसे ये हमारा x1 है इक्वल टू ये हमारा log p और ये हमारा x2 है बराबर सिग्मा। तो MLR बताएगा इन दोनों को मिलाकर ड्रग की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। QSR इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो QSR मॉडल बनाना, ड्रग एक्टिविटी प्रेडिक्ट करना और न्यू ड्रग डिजाइन। एडवांटेज की बात करें तो इसमें सिंपल होता है और इजी भी होता है, वाइडली यूज भी होता है और इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो फास्ट होती है। लिमिटेशन देखें तो हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में कम एक्यूरेट होता है और ओवरफिटिंग हो सकती है। MLR का यूज तब होता है जब हम ड्रग की एक्टिविटी को कई फैक्टर के बेसिस पर प्रेडिक्ट करना होता है जैसे लिपोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। इन सभी पैरामीटर्स को कंबाइन कर एक इक्वेशन बनाता है जिसे एक्टिविटी प्रेडिक्ट की जाती है। इसे हमें पता चलता है कि कौन सा फैक्टर एक्टिविटी को कितना अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से MLR QSAR का बैकबोन भी माना जाता है। ये एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको स्किप मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट आर द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन QSR एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मेथड वो टेक्निक है जिसका यूज QSR में किया जाता है ताकि ड्रग स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बीच सही रिलेशन निकाला जा सके। सिंपल भाषा में डाटा को एनालिसिस करना, इसका सही रिजल्ट निकालना स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों जरूरी है, डाटा को समझने के लिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए और मॉडल्स को रिलायबल बनाने के लिए। अगर स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं होंगे तो QSR मॉडल सही काम नहीं करेगा। इसमें हमारा मल्टीपल लाइनर रिग्रेशन होता है, कई वेरिएबल का यूज करके एक्टिविटी प्रेडिक्ट करना, आपको मैंने समझाया था। लेकिन आता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डाटा को सिंपली करने की टेक्निक
क्या करता है, लॉग डाटा इसमें स्मॉल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट फीचर निकालता है, पीसी कॉम्प्लेक्स डाटा को आसान बनाता है। थर्ड आता है हमारा पार्टीशन लिस्ट स्क्वायर, एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, इसमें जो यूज होता है वो हमारा 3D QSR, कॉम्फा, लॉग डाटा एनालिसिस, PLS बड़े डाटा में सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, डिफाइन एक्टिविटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D QSR मॉडल्स। इसमें हमारा एक्टिविटी जो होता है, एक्टिविटी का मतलब होता है ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो ड्रग बॉडी में कितना असर करती है, ये हमारी एक्टिविटी बताती है। 2D QSR में एक्टिविटी क्यों होती है? 2D QSR में एक्टिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे IC15, EC15 और ED50। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, हमारा IC50 जो होता है हमारा इनहिबिटर कंसंट्रेशन होता है, वह कंसंट्रेशन जिस पर ड्रग 50% इनहिबिशन दिखाती है। IC50 जितनी कम होगी ड्रग उतनी पावरफुल होगी। EC50 होती है हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वह कंसंट्रेशन जिस पर ड्रग 50% इफेक्टिव दिखाती है। और ED50 जो होता है हमारी इफेक्टिव डोज होती है जिस डोज पर ड्रग 50% रिस्पॉन्स देती है। एक्टिविटी को लोग पी फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी या छोटी होती है। लोग 1/C PIC50 एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो IC50 कम होता है और एक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। अगर IC50 ज्यादा है तो एक्टिविटी कम। 2D QSR में